हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे। अब अपन चलते हैं अपने जो पॉलिटिकल में चैप्टर चल रहा था, समकालीन दक्षिण एशिया। उसमें जो अपन ने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था पाकिस्तान में पहले सेना और फिर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे स्थापित हुई। लेकिन पाकिस्तान में जो ये लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है वो ज्यादा दिनों तक स्थायी नहीं रह पाई। कभी सैनिक शासन और कभी लोकतांत्रिक शासन, ये अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब अपन पॉइंट पढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें कि पाकिस्तान में जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है वो स्थायी क्यों नहीं बन पाई। यानी जैसे भारत में 1947 के बाद से वर्तमान तक लोकतांत्रिक शासन बना, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में कई बार सैनिक शासन आया, फिर लोकतांत्रिक आया, फिर सैनिक शासन, फिर लोकतांत्रिक। तो इसका क्या कारण है कि पाकिस्तान में स्थायी रूप से लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्यों नहीं बन पाई, वो अपन इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पर, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी नहीं बन पाने का जो पहला कारण है वो है यहाँ सेना, धर्मगुरुओं व भूस्वामी अभिजनों का। यहाँ देखो, यहाँ पर ज्यादा महत्व सेना, धार्मिक गुरुओं और भूस्वामी अभिजनों यानी जो पैसे वाले या जो उद्योगपति थे उनका दबदबा क्या था, ज्यादा था। यहाँ राजनीति में सेना का, धर्मगुरुओं का और भूस्वामियों का दबदबा ज्यादा था। इस कारण से यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थायी नहीं बन पाई। दूसरा पॉइंट है, पाकिस्तान की भारत के साथ तानातानी के कारण यहाँ सेना समर्थक समूह ज्यादा थे। यहाँ जो पाकिस्तान में जो समूह थे वो सेना का समर्थन ज्यादा करते थे, क्योंकि भारत की पाकिस्तान से ज्यादातर तानातानी चल रही थी। तो वो ऐसे सोचते थे कि जरूरत पड़ने पर हमें कौन सा समूह साथ देगा, सैनिक समूह। इसलिए यहाँ सेना का शासन ज्यादा था। अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों ने, जैसे आप अमेरिका ले लो और अन्य पश्चिमी देशों को ले लो, ने अपने स्वार्थों की सिद्धि के कारण पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। अमेरिका व अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए पाकिस्तान में लोकतंत्र के बजाय सैनिक शासन को क्या दिया, बढ़ावा दिया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। पाकिस्तान को अन्य देशों की तरह ऐसा समर्थन नहीं मिला जिससे वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थायी रूप से कायम रह सके। जो लास्ट पॉइंट में दिया हुआ है, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले इसके लिए पाकिस्तान को कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिला। तो ये कारण थे कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थायी न बनने के कारण। अब अपन जो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आते हैं वो टॉपिक आएगा कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे, कब हुआ। हाँ, तो डियर स्टूडेंट, अपन ने लास्ट में पढ़ा था भी कि क्यों पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी रूप से लागू नहीं रह सका, वो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब पाकिस्तान के बाद में अपन बात करते हैं बांग्लादेश निर्माण की प्रक्रिया, यानी बांग्लादेश का निर्माण किस प्रकार से हुआ। देखते हैं आगे। 1947 से 71 तक, 1947 से 71 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। यानी बांग्लादेश बना नहीं था। 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का क्या था, अंग था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। एक बार में थोड़ा सा छोटा सा मैं बना के बता देता हूँ। ये इधर वाला जो एरिया था ये था पश्चिमी पाकिस्तान, और इधर वाला जो एरिया था ये वाला, ये था पूर्वी पाकिस्तान। इसको बोला जाता था पूर्वी पाकिस्तान। तो ये वाला जो एरिया था वो पाकिस्तान का ही हिस्सा था 1947 से 1971 तक। इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से इंगित किया जाता था। दिया हुआ है इसमें 1947 से 71 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये वाला एरिया
पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। इसके जो निर्माण की प्रक्रिया है वो अपन निम्न प्रकार से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बंगाली संस्कृति की अपेक्षा। बंगाली संस्कृति की अपेक्षा देखते हैं इसमें, पूर्वी पाकिस्तान के लोग यानी इधर के लोग, पूर्वी पाकिस्तान के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे यानी यहाँ के लोगों पर यहाँ का दबदबा, पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा के तोड़ने के खिलाफ थे। यानी यहाँ के लोगों पर यहाँ के नेता या यहाँ के लोगों ने अपनी जो लैंग्वेज थी उर्दू, उसको अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। यानी पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू भाषा थोपने का क्या चल रहा था, विरोध चल रहा था। वापस रिपीट कर रहा हूं, पूर्वी पाकिस्तान के लोग यानी ये पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे यानी इसके दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा को थोपने के खिलाफ पाकिस्तान के थे। पाकिस्तान के निर्माण के बाद से ही यहाँ के लोगों ने पाकिस्तान जैसे ही बना, यानी ये वाला और ये वाला एरिया जैसे ही बना, यहाँ के लोगों ने मतलब पूर्वी पाकिस्तान, यहाँ के लोगों ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार यानी शोषण का विरोध जताना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रशासन तथा राजनीतिक सत्ता में भागीदारी। अब यहाँ की और यहाँ की यानी पूर्वी और पश्चिम पाकिस्तान की जो राजनीतिक शासन प्रणाली थी वो सेम थी। अब लेकिन यहाँ के जो नेता थे इनकी हिस्सेदारी क्या थी, कम थी प्रशासन और राजनीतिक क्षेत्र में, तो ये इसका भी विरोध करने लगे। कैसे देखते हैं, प्रशासन तथा राजनीतिक सत्ता में भागीदारी। पूर्वी पाकिस्तान यानी जिसको वर्तमान में आप बांग्लादेश बोलते हो, पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने लिए उचित प्रतिनिधित्व यानी यहाँ की जनता ने पाकिस्तान सरकार के पास अपने लिए क्या मांगा, उचित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में उचित हिस्सेदारी तथा राजनीतिक क्षेत्र में उचित हिस्सेदारी तथा पूर्वी क्षेत्र के लिए यानी इस क्षेत्र के लिए अधिकारों की क्या उठाई, मांग उठाई। तो ये अपन 2 पॉइंट पढ़ चुके हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाँ तो डियर स्टूडेंट, अपने जो चल रहा था पाकिस्तान निर्माण की प्रक्रिया उसमें अपन ने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। अब अपन नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ कि बहुमत मिलना। अब 1970 में पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान या पश्चिम पाकिस्तान में आम चुनाव आ गए। तो आम चुनाव आने के बाद में जब वहां चुनाव हुए तो 1970 के आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान जो पूर्वी पाकिस्तान की तरफ का नेता था, वापिस समझना, 1970 के आम चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान जो पूर्वी पाकिस्तान की तरफ था के नेतृत्व वाली आवामी लीग, उनकी पार्टी थी आवामी लीग, को पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान दोनों तरफ के लिए दोनों तरफ से संपूर्ण बहुमत मिला। संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। वापस मैं अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ कि इधर के जो नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, जब 1970 में आम चुनाव हुए तो पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान इन दोनों की तरफ से शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की संविधान सभा में पूर्ण बहुमत मिला, संविधान सभा में पूर्ण बहुमत हासिल हो गया। लेकिन इस बात को या इस बहुमत को मानने के लिए पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं ने इनकार कर दिया। लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं ने इस बहुमत को मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया और षड्यंत्र द्वारा शेख मुजीबुर रहमान को क्या करवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया। अभी पहले इससे पहले अपन पॉइंट में पढ़े थे कि यहाँ के जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे, जो लोग थे या जो अधिकारी थे, वो यहाँ पर दबदबा बनाए हुए थे। लेकिन एक मौका आया 1970 के चुनाव, उस 1970 के चुनाव में इधर का नेता था शेख मुजीबुर रहमान जो पूर्वी पाकिस्तान की तरफ का नेता था, उसको संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। लेकिन पश्चिम पाकिस्तान के नेताओं ने इसको मानने से इनकार कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को क्या करवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया। अब आगे चलते हैं, भारत पाक युद्ध। इसी के बाद में भारत पाक युद्ध 1971 की शुरुआत होगी। भारत पाक युद्ध 1971। पश्चिम पाकिस्तान की सेना ने, अब इधर की सेना ने
पूर्वी पाकिस्तान की जनता के आंदोलन को कुचलने। जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करवाया गया, इधर के नेताओं को गिरफ्तार करवाया गया, तो पूर्वी पाकिस्तान की सेना जनता ने आंदोलन स्टार्ट कर दिया। तो उस आंदोलन को कुचलने के लिए पश्चिम पाकिस्तान की सेना किधर गई, इधर गई। अब इधर के जो लोग थे वो भारत में शरणार्थी के रूप में आ गए, तो भारत वालों के सामने शरणार्थियों की समस्या खड़ी हो गई। अब भारत की जिम्मेदारी बनती है कि इनकी क्या करना, सुरक्षा करना। अब इस पॉइंट में डिटेल से बताते हैं। पश्चिम पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता के आंदोलन को कुचलने हेतु, अभी आपको मैंने बताया, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करने के बाद यहाँ के पाकिस्तान ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया और इधर वाले पाकिस्तान ने सेना भेजी इस आंदोलन को कुचलने के लिए, और हजारों लोगों को क्या कर दिया गया, मार दिया गया। और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने भारत में पलायन, यानी इधर के लोग इधर आना स्टार्ट हो गए, यानी भारत में पलायन करना स्टार्ट हो गए अपनी सुरक्षा के लिए, जिससे भारत में शरणार्थियों की समस्या क्या हो गई, खड़ी हो गई। और यहाँ के नेताओं ने भारत से क्या मांगी, सहायता मांगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसी के साथ लास्ट कड़ी अब होगा भारत पाक युद्ध, और उसी से क्या होगा, बांग्लादेश का निर्माण। 1971 में भारत पाक के बीच युद्ध हुआ। 1971 में भारत पाक के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। वह युद्ध समाप्त होने से पहले ही पश्चिमी पाकिस्तानी सेना ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। और इसका रिजल्ट ये निकला, इस युद्ध का रिजल्ट ये निकला कि 1971 में बांग्लादेश का निर्माण कंप्लीट हुआ। और अपने ये जो क्वेश्चन था बांग्लादेश के निर्माण की प्रक्रिया, ये कंप्लीट हुआ। जो टॉपिक चल रहा था वो हो गया था आज की क्लास में, बांग्लादेश के निर्माण की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई थी। अब बांग्लादेश बन भी गया। अब बांग्लादेश में सरकार बनेगी या वहां पर लोकतंत्र स्थापित होगा, उसकी प्रक्रिया अपन देखते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। बांग्लादेश में संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी बांग्लादेश स्वतंत्रता के बाद। आपको पता है 1971 में बांग्लादेश पूरी तरह स्वतंत्र हो गया और बांग्लादेश का निर्माण हो गया। बांग्लादेश निर्माण के बाद वहां पर सरकार का गठन हुआ। बांग्लादेश ने अपना नवीन संविधान बनाया और बांग्लादेश ने अपना अलग से एक नया संविधान बनाया, जिसमें वह या उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो थे संसदात्मक। बांग्लादेश ने अपना नवीन संविधान बनाया जिसमें इसे संसदात्मक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया गया। और उस संविधान में इसको संसदात्मक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय लोकतंत्र की स्थापना पर अध्यक्षीय लोकतंत्र। अब बीच में क्या हुआ, एक नेता थे जिन्होंने संसदीय लोकतंत्र की जगह अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की स्थापना करने पर जोर दे दिया। अब संसदीय लोकतंत्र क्या होता है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या होता है, ये अलग से क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभी तो अपन सीधा पढ़ते हैं कि संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर अध्यक्षीय लोकतंत्र। 1975 में शेख मुजीब ने संसदीय 1975 में शेख मुजीब ने संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर अध्यक्षात्मक प्रणाली को मान्यता दे दी। यानी संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर किसको मान्यता दे दी, अध्यक्षीय लोकतंत्र प्रणाली को मान्यता दे दी, जिसका सेना ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। और शेख मुजीब की सेना ने क्या कर दी, हत्या कर दी। वापस रिपीट कर रहा हूं ये पॉइंट, संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर अध्यक्षीय लोकतंत्र। 1975 में शेख मुजीब ने संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर अध्यक्षात्मक प्रणाली को मान्यता दी, जिसके विरोध में वहां की सेना ने बगावत कर दी और शेख मुजीब की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब अपन चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। जो चल रहा था बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना में 2 पॉइंट हो गए थे। पहले संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई थी, उसके बाद में अपनाई गई थी अध्यक्षीय शासन प्रणाली, जिसका सेना ने विरोध किया और उसको हटा दिया गया। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है, उधर जैसे शेख मुजीब को मारा गया 1975 में, उसके बाद में जो बांग्लादेश था वहां पर सैनिक शासन स्थापित हो गया। अब आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट, सैनिक शासन। शेख मुजीब की सेना ने क्या कर दी, हत्या कर दी। शेख मुजीब की हत्या के बाद 1975
में सैनिक शासन जियाउर रहमान बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। 1975 में शेख मुजीब की हत्या के बाद 1975 में जियाउर रहमान 1975 में जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 के चुनाव में जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी जियाउर रहमान ने बनाई थी वो विजय रही। वह लेफ्टिनेंट जनरल एम इरशाद के नेतृत्व में सैनिक शासन ने क्या संभाली, भागडोर संभाली, जो 1990 तक सत्ता में बने रहे। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, 1975 में अध्यक्षीय शासन प्रणाली का विरोध करते हुए वहां पर सैनिक शासन प्रणाली स्थापित की गई और शेख मुजीब की हत्या कर दी गई और वहां पर 1975 में जियाउर रहमान ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई जो 1979 के चुनाव में विजय रही और उस पार्टी ने अपना अध्यक्ष या राष्ट्रपति लेफ्टिनेंट जनरल एम इरशाद को बनाया और इसके नेतृत्व में सैनिक शासन ने भागडोर संभाली जो 1990 तक शासन में बने रहे। मतलब सीधी सी बात है, 1975 से लेकर 1990 तक बांग्लादेश में सैनिक शासन व्यवस्था कायम रही, लेकिन इसका ज्यादा दिन यहाँ की जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया और सैनिक शासन का क्या करने लगे, विरोध करने लगे। आगे चलते हैं। वापिस जनता ने जब विरोध किया तो पुनः वहां पर लोकतंत्र स्थापित हुआ। देखते हैं, सैनिक शासन का जनता ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया, यानी 1975 से लेकर 1990 तक वहां सैनिक शासन बना रहा और 1990 में वहां की जनता ने सैनिक शासन का विरोध करना प्रारंभ कर दिया और जनता के विरोध के आगे झुकते हुए जनरल एम इरशाद यानी वहां के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ दिया और उसके बाद 1991 में चुनाव हुए तथा वर्तमान में भी बांग्लादेश में बहुदलीय शासन प्रणाली कायम है और अपने ये जो मिशन था बांग्लादेश निर्माण की प्रक्रिया ये अपने संपन्न हुआ। अब अपन चलते हैं अगली क्लास में जो कल डाली जाएगी आपके YouTube चैनल पर, उसमें अपन भारत पाक युद्ध के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।